सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मसीह की बातें में। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में आ गया हूं। आज फिर से हम बात करेंगे कि बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं आज के दिन में। तो इस छोटी सी टॉपिक को शेयर करूंगा मैं आप सभी के बीच में। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या है, बाइबल पढ़ना क्या है, परमेश्वर हमसे किस तरह की प्रार्थना चाहते हैं और कौन बताएगा हमें कि प्रार्थना करना कैसे है। तो आज हम सब इस छोटी सी बातों को जानेंगे और आज के बाद हम प्रभु के इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना को करेंगे कि जैसा वो चाहता बाइबल हमें जिस तरह सिखाता है। क्योंकि आज कई सारे लोग आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं, आपको मांगना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि परमेश्वर से आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि प्रार्थना करना आपको कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि आपके बाप से आपको किस तरह से बात करना है ये आप जानेंगे और आपका पिता जानेगा। जब आपको कोई सिखाए कि आप ऐसे प्रार्थना किया करो या वैसे प्रार्थना किया करो, तो उसे बोल कि ये मेरे और मेरे बाप के बीच का मैटर है, इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे तो ही अच्छा है। क्योंकि मेरे पिता से मुझे किस तरह से बात करना है और किस तरह से नहीं, ये मैं और मेरा पिता जानता है। और मेरा पिता ही जो है वही मुझे क्योंकि एक बच्चे को उसका माता और पिता ही बचपन में सिखाता है कि उसे किस तरह से किससे बात करना है। इसलिए अगर कोई आपको प्रार्थना करना सिखा रहा है, इसका मतलब वो खुद आत्मा में मजबूत नहीं है। और यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि आप खुद से आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, आप अपने इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से प्रार्थना करो। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह को उसके चेले कहते हैं हमें भी प्रार्थना करना जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। पर मेरे दोस्तों, पूरे बाइबल में ये कहीं नहीं दिखाया गया, ये कहीं नहीं लिखा गया कि यूहन्ना ने अपने चेलों को किस तरह प्रार्थना करना सिखाया। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई प्रार्थना करना सिखाए। इसलिए वो लाइन, वो वर्सेस, बाइबल के पॉइंट, वो यूहन्ना ने जो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वो कहीं मेंशन नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना चेलों को अपने तो उन्होंने 3-4 मिनट की प्रार्थना, या मैं कहूँ तो 3-4 मिनट बहुत ही ज़्यादा है कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट की प्रार्थना हो सकती है। बट यहाँ परमेश्वर ये प्रार्थना करना हमें नहीं सिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करते हो तो आप जानते हो कि परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है और राजाओं के सामने हम आनंद से और उस बड़ाई करते हुए जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये प्रार्थना करो नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। इस रीति से करने का मतलब है कि हमें इस तरह का पैटर्न फॉलो करना है, इस तरह का फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। अब जिस तरह हम मैथ में फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसी तरह से हमें उस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हर एक प्रार्थना को करना है। जिस तरह हम एक फॉर्मूला को यूज़ करते हुए दूसरे मैथ को सॉल्व करते हैं, कि जिस तरह कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मतलब कि हमें पहले परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी बड़ाई करनी है। फिर कहता है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें। इसका मतलब उसके बाद बीच में हमें अपना प्रेयर पॉइंट रखना है कि हमें क्या चाहिए, आज हमें क्या चाहिए, आज वो हमें आज परमेश्वर से मांगना है कि हमारी आज की ज़रूरत क्या है, आज की घटी हमें क्या किस चीज़ की हो रही। इस तरह हमें पहले परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, उसको धन्य कहना है, उसके कामों का वर्णन करते हुए। और उसके बाद लास्ट में भी हमें जिस तरह परमेश्वर ने सिखाया, प्रार्थना जब हम ख़त्म करते हैं तो महिमा करते हुए प्रार्थना को हमें ख़त्म करना है। लास्ट में लिखता है प्रार्थना में, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का फॉर्मूला बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं
इसी प्रार्थना को करना है या इसी तरह का प्रार्थना हमें चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। पर कई लोग इसी को सोच लेते हैं कि प्रार्थना यही है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया मेरे लोगों। उन्होंने हमें ये फार्मूला बताया है कि हमें प्रार्थना करना कैसे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसकी करते हैं। ना आपको कोई प्रार्थना करना सिखाए, ना किसी को आप प्रार्थना करना सिखाओ। आप नहीं जानते कि कौन कब आत्मा से भर के प्रार्थना करना शुरू कर दे। कौन 1 महीने के विश्वासी, कौन 1 दिन का विश्वासी आपसे ज़्यादा प्रार्थना करना जान जाए। कब वो आत्मा में भर कर, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करने लगे। कब वो अन्य भाषाओं में बातें करने लगे परमेश्वर से। ये आप नहीं जानते। ये परमेश्वर का सामर्थ और उसका आत्मा ही जानता है कि कब वो अपने आप से लोगों को भर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 16वां वचन में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की बातें करता कि वो हमें सहायक देना चाहते हैं, कि वो हमें सर्वदा सहायता करे। जब हम टूटें, जब हम बिखरे, जब हम बीमार हो जाएं, जब हम परेशान हो जाएं, जब हमें लगे कि हम जहां चल रहे हैं, जिस रास्तों में, क्या वो सही है या गलत है, क्या परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो वो आत्मा हमें सहायक के रूप में हमारी सहायता करता है और हमें बताता है कि जहां हम चल रहे हैं, जिस मार्ग को हम चुने हैं और जिसमें हमको चलना है, वो सत्य है और वही परमेश्वर। इसलिए जब आप प्रार्थना करो तो उस समय आप परमेश्वर की महिमा करो और उसके आत्मा के अनुसार करो। आपको कोई प्रार्थना करना ना सिखाए और ना ही आप किसी को सिखाओ। मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि रोमियो 8 का 26 वहाँ इस प्रकार लिखा है प्रार्थना के बारे में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ही जानता है परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें, और ये बातें आपको कोई भी लोग नहीं सिखा सकता। हाँ, जब आप कलीसिया में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो आपका अगुआ, आपका पास्टर आपको उस सिचुएशन के अनुसार आपको जो प्रार्थना करवाता है, उस समय के अनुसार वो आप कर सकते हो। बट आपका जो पर्सनल प्रेयर है, जो आप रूम में बंद होकर करते हो, वो प्रेयर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ना ही आपको बता सकता है कि आपको क्या बोलना है। ये आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। खुद यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि हम वो रटी रटाई प्रेयर करें कि तू जो आसमान में है, वरना वो अपने चेलों को उस रात गतसमनी के बाग में प्रेयर करने कभी नहीं बोलते कि क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं। इसका मतलब है वो उस प्रार्थना की बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने चेलों से कहा था मेरे साथ प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परंतु उस समय चेले सो गए थे और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ ना जाग सके। इसका मतलब है हमारा प्रेयर वो नहीं जो मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है। हमारा प्रेयर पवित्र आत्मा के अनुसार है कि जब हम प्रार्थना में बैठें तो वही हमें सहायता करे, वही हमें बताए, वही उसी के अनुसार हम बोलें और उसी के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो जाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो हमें उत्तर मिलना भी शुरू हो जाए। आज कई लोग आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं या कई लोग दूसरों को देखकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, तो उनको उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वह पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए आपका पिता जो स्वर्ग में बैठा है सिंहासन पर, वो चाहता है कि आप कैसे बात करो अपने बाप से, अपने पिता से। वो आपको खुद ब खुद सिखा देगा, वो आपको खुद ब खुद आत्मा का वरदान दे देगा, वो आपको खुद ब खुद अन्य भाषा बोलने का शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर देगा और आप भविष्यवाणियाँ और नबूवत करना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं जानते कौन सा बीज फल लेकर आएगा, इसलिए रात में भी बोओ और दिन में भी बोओ, पता नहीं कौन सा बीज फल लाए। यीशु मसीह ने कहा राई का दाना
जब वो एक वृक्ष बनता है तो पक्षियाँ उसमें आकर बसेरा करते हैं, छाया लेते हैं। इसलिए आप प्रार्थना करो, दिन में भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, रात में भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। आपको नहीं पता कौन सा बीज आपके जीवन में फल लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो, और जब आप प्रार्थना में कुछ बोलते हो तो आप अपनी आवाज़ परमेश्वर को सुनाते हो। इसलिए हमें बाइबल रीडिंग और प्रार्थना दोनों एक साथ करना ही चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बातें और उनकी बातें भी सुननी चाहिए। और पवित्र आत्मा को आप जब प्रार्थना में बैठो तो ज़रूर इनवाइट करो कि वो आपको सिखाए और बताए। और वही पवित्र आत्मा आपको ये भी सिखाता है कि कब किसके साथ क्या बातें करनी है। और जब आप मुसीबत में या कन्फ्यूज़न में पड़ते हो तो वो आपको उसमें से निकाल देता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 12 का 8वां वचन में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप में आएगा तो आप बुद्धि और ज्ञान से भी भर जाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर का ही वो पवित्र आत्मा है, और वो हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे बुद्धि और ज्ञान में अद्भुत बातें भी प्रकट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे ये जानने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, और वो किस किस को किस हिसाब से दिया जाता है। आज लोग वरदानों में कंफ्यूज है कि उसे ये कैसे मिला, वो इसे ये कैसे मिला, इसे ये क्यों नहीं मिला। वो अगर पवित्र आत्मा से भरा है तो उसके पास ये क्यों नहीं है। इनमें लोग आज कंफ्यूज है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे मेरे लोगों किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।